आगरा अखिलेश जनसभा। गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आगरा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। 10 साल में भाजपा ने आम आदमी को दिया दगा, वादों के नाम पर जनता से छला। भाजपा ने किसानों, युवाओं और महिलाओं से किया वादा, नहीं किया पूरा। किसान की आय नहीं हुई दोगुनी, युवाओं को नहीं मिला रोजगार। अखिलेश, सत्ता में अगर हम आए तो अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। अखिलेश, भाजपा जो राशन दे रही वो बहुत ही घटिया, चुनावों में तेल और चना भी दिया, लेकिन जीतने के बाद सब बंद। अखिलेश, भाजपा ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ किए, हम सरकार में आए तो किसानों के कर्जे होंगे माफ। अखिलेश, भाजपा सरकार आने के बाद से लगातार पेपर हो रही लीक। अखिलेश, पेपर लीक कराने में कहां लीकेज, ये सबको पता। अखिलेश, 60 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार। अखिलेश, जीएसटी और नोटबंदी से व्यापार हुआ खत्म। अखिलेश, इनके साथ जो साथी है वो अक्सर हुसैन फिरोजाबाद, अकील अब्बास, जमील अब्बास, शरीफ काले, सब्बा, अदनान कुरैशी, अली मोहम्मद, शमी अब्बास, मानपाल सिंह, सानू कुरैशी, नासिर अब्बास, वकील खान, उस्मान अब्बास। क्योंकि आजकल बिना डाटा के कुछ चल ही नहीं रहा है। आजकल डाटा से ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ जानकारी हासिल करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना मोबाइल चलाना है, सरकारी जानकारी हासिल करनी हो, अपना फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। याद है आपको जब कोरोना था, जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जो संपन्न लोग थे उनके घर परिवार के बच्चों का साल खराब नहीं हुआ, बल्कि अपने गरीबों को राशन भी गुणवत्ता के साथ देंगे। जो लोग साथी जानते होंगे, राशन जो मिल रहा है वो किसी लायक राशन नहीं है। पिछली बार जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ, रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ अब क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैकेट का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा खाते हैं, तो राशन को भी और राशन की गुणवत्ता को भी अच्छा करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। लाभ आया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान है जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। कि लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है।
शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब चुप रहो। अब शांत रहिए, शांत शांत शांत। अरे भैया आ रहे, भैया आ रहे, भैया आ रहे। अब आप लोग बैठ जाओ भाई, ये बैठो ना। ये दोनों हमारे भरूच सीकरी और आगरा लोकसभा के प्रत्याशी आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। जो इनका 400 पार का नारा था पहले और दूसरे चरण के बाद, अरे नीचे करो यार, अब ये 400 पार नहीं बोल पा रहे। जनता इन्हें हराने के रास्ते पे ले गई है। ये 400 हारने जा रहे हैं और इनकी हर बात झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ा दी और अब तो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले एक इंजन गायब है होर्डिंग से और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग
संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। देखिए, देखने का तरीका है, देखने का तरीका है, उन्हें हर चीज खराब लगती है। इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे। अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की भी बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। अगली बार भाजपा एक नारा दे रही है यूपी में। ये उनका हार, और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। इंडिया गठबंधन एक पे लड़ाई में है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। देखिए, फतेहपुर सीकरी से सांसद को जनता ने खारिज कर दिया और इस बार वो जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे अपने विकास, अपने कामों का, इसलिए सांसद एकदम खारिज होने वाले हैं। जनता सांसद को हटाने जा रही है। आपने आगरा में वादा किया है स्टेडियम, एयरपोर्ट। अरे ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, ये कौन सी नई बात है। जो दूसरे शहरों में बनाया, सरकार बनेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर, देखिए जब सरकार थी बाईपास की जरूरत थी, बना, जितना बना उतना ही बना, आगे नहीं बन पाया। फतेहपुर सीकरी वाली रोड या आपकी वो बहा वाली रोड, फतेहाबाद वाली, उतनी 4 लेन हुई लेकिन सुंदर नहीं की, पैसा काट लिया। या जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे आगरा शहर का, वो आधा अधूरा रोक दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार में देखिए, उन्हें कम से कम आगरा के बारे में बताना चाहिए था कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के कारखानों के लिए, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। यहाँ के कारोबार को ठप कर दिया। आप सोचिए, नफरत करने वाले दुनिया में डरा रहे हैं लोग, और लोग जब डर जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे मोहब्बत के शहर में। ये बीजेपी वाले लोगों को डराते हैं कि यहाँ मत आना, तो सोचिए आगरा के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। तो कितने बचे उनके यहाँ? ठीक है। ठीक है।